हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था लोकल क्लास। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेम स्पेसेस। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि मैं प्रोग्राम्स में मेन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखता हूं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आपने चेक करा होगा। तो आज हम इस नेम स्पेस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ये नेम स्पेस क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और इसको कब यूज किया जाता है। चलिए सबसे पहले इसकी थ्योरी कवर करते हैं, फिर आपको एक नेम स्पेस प्रैक्टिकली क्रिएट करके दिखाएंगे। चलिए स्टूडेंट, ए नेम स्पेस इज ए कंटेनर फॉर आइडेंटिफायर सच एज वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड अदर नेम स्पेस। कहने का मतलब ये हुआ कि नेम स्पेस एक कंटेनर है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ये एक पैकेज है जिसके अंदर आप वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस और दूसरे नेस्टेड नेम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी पैकेज के अंदर पैकेज बना सकते हैं। अब ये क्यों क्यों बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, इसके पीछे दो रीजन। सबसे जो मेजर रीजन है वो है इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स एंड प्रिवेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप नेम स्पेस, इसको हम पैकेज भी कहते हैं, अगर आप पैकेज यानी नेम स्पेस बना के प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि दो अलग अलग नेम स्पेसिस में आप सेम नेम के आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब सेम नेम के वेरिएबल, सेम नेम के फंक्शंस, सेम नेम की क्लासेस दो अलग अलग नेम स्पेसिस में क्रिएट की जा सकती है। अब इसका यूज कब किया जाता है? जब आप थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आप जो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पर कि आपके फंक्शन का नाम और उस थर्ड पार्टी के फंक्शन का नाम सेम हो जाए, आपके द्वारा लिखी गई क्लास का नाम और थर्ड पार्टी क्लास का नाम सेम हो जाए। तो उन दोनों को, वो जब आप एक ही प्रोग्राम में दोनों क्लासेस या फंक्शंस या वेरिएबल यूज करेंगे जो सेम नेम के हैं, तो वो वहां पर नेम कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उस नेम कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए हम नेम स्पेस के साथ उस आइडेंटिफायर को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आप यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये जो एसटीडी है ये एक नेम स्पेस है, नेम स्पेस का नाम है एसटीडी, ठीक है। अब आप इस एसटीडी से, आपको याद हो तो आप कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं? सी आउट और सी इन। तो आप एसटीडी स्कोप के साथ सी आउट लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपको सी आउट आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हैं, तो आपको हर बार ऐसे लिखना पड़ेगा एसटीडी सी आउट हेलो इंडिया। आपको इस तरह से बार बार, मान के चलिए आपको सी आउट 10 टाइम्स लिखना है, तो आपको एसटीडी भी बार बार लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, ये आपको एसटीडी, ये नेम स्पेस का नाम है, ये जो नेम स्पेस है उसका नाम है एसटीडी। अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। कैसे? आप अपने प्रोग्राम में ऊपर लिख लीजिए यूजिंग नेम स्पेस का नाम बता दीजिए क्या है, एसटीडी। बस अब आपको ये एसटीडी बार बार लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? आप सोच के चलिए कि अगर आपके पास दो नेम स्पेस हैं और अलग अलग, अब दोनों में सेम नेम के फंक्शन या क्लासेस या वेरिएबल आपको मिल जाए, तो आप प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे? आप नेम स्पेस के साथ क्या लगा लीजिए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और अपने वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखिए ये आप बराबर में देख रहे हैं नेम स्पेस को क्रिएट करने का तरीका। आपको लिखना है नेम स्पेस, ये कीवर्ड है, और ये माई नेम स्पेस का नाम है, और फिर आपने उसकी बॉडी कर्ली ब्रेसेस से डिक्लेयर करी, और उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, एक आपने फंक्शन डिक्लेयर करा, एक आपने क्लास डिक्लेयर करी, और एक आपने नेस्टेड नेम स्पेस
यानी कि नेम स्पेस के अंदर भी नेम स्पेस बनाए जा सकते। इसको हम नेस्टेड नेम स्पेस कहते हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, नेम स्पेस कैन आल्सो बी नेस्टेड विद इन वन अनदर, अलाउइंग मोर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज, यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्पेसिफिक बनाने के लिए आप नेस्टेड नेम स्पेस भी बना सकते। अब जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर दो थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी ने आपको क्लासेस दी हैं, अब क्लासेस के अंदर अगर सेम फंक्शन है, सेम नाम की क्लासेस हैं, तो आप प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा ना। तो बताया आपको, नेम स्पेस बना के उसके अंदर क्लासेस रख के देंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे बनेगा। आपको लिखना है पहले नेम स्पेस, नेम स्पेस, एक नेम स्पेस का नाम रख लिया आपने ABC। क्लियर है? और यहां पर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया void add, ये इसकी आर्गुमेंट के साथ और ये इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? ये एक नेम स्पेस बना दिया। इसी तरह से आपने एक नेम स्पेस दूसरा बनाया, नेम स्पेस XYZ, इसके अंदर भी आपने लिखा void add, ये इसकी आर्गुमेंट। अब देखिए नेम स्पेस इसलिए बनाई जाती है। अब दो नेम स्पेस के बीच में आप देखिएगा कॉमन फंक्शंस हैं ऐड नाम का। अब अगर आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं void main, तो देखिए आप किस तरह से यूज करेंगे इंटीजर में। आप अपना ABC नेम स्पेस का नाम लिखिए, स्कोप लगाइए और ऐड लिख दीजिए और आर्गुमेंट पास करिए। ऐसी XYZ ऐड लगाइए और ये पास। तो यहाँ पर स्कोप बता रहा है कि ये स्कोप बता रहा है कि ये ऐड इस वाले नेम स्पेस का, ये वाला ऐड इस वाले नेम स्पेस का, इसलिए यूज किया जाता है नेम स्पेस। तो पर्पस क्या है, क्या एडवांटेज है? अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। If you have two functions or variable with the same name but from different libraries or modules, a namespace helps to distinguish between them. मतलब कि आप नेम स्पेस की हेल्प से उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर? कोड ऑर्गेनाइजेशन, by grouping related classes, functions and variables into namespace, your code can be more organized and easier to maintain. जैसे एग्जांपल है कि आपने एक नेम स्पेस बनाया मैथ नाम से, और मैथ से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस या क्लासेस हैं आपने उस नेम स्पेस के अंदर रख दिए, तो एक ऑर्गेनाइज हो गया ना कि मैथ नाम से एक आपको ऑर्गेनाइज नेम स्पेस मिल रहा है कि मैथ नाम से। तो मैथ से समझ में आ रहा है कि मैथ नेम यानी कि इसके अंदर जितने भी फंक्शंस या क्लासेस होंगी वो रिलेटेड टू मैथ ऑपरेशन से होंगी। जितने भी मैथ के ऑपरेशंस हैं तब आपको एक नेम स्पेस मिलेगा। ये होता है आपका नेम स्पेस। तो स्टूडेंट्स, C++ में हम नेम स्पेस कहते हैं, जावा में इसी चीज को हम पैकेज कहते हैं। क्लियर है? तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से इन नेम स्पेसेस को, पैकेजेस को क्या कह सकते हैं, मतलब डिस्क्राइब किया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं वन बाय वन वहां पर उनको डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए, यहाँ आपने क्लास लिखी। अब देखिए ABC, ठीक। अब एक क्लास लिखी आपने XYZ। अब ये दोनों क्लासेस जो हैं ये अलग अलग नाम से हैं। आपने इसमें फंक्शन लिखा पब्लिक void add integer x integer y, और यहाँ लिखा cout ABC add, जिससे आपको पता रहे कि ऐड कहां से होके आया। चलिए ठीक है। अब इसी चीज को आपने ऊपर देखिए लिखा है यहाँ पर आपने यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, चलिए अब आपने दूसरी क्लास के अंदर भी एक पब्लिक फंक्शन डिक्लेयर करा void add। अभी हम नेम स्पेस के बगैर आपको बना के दिखा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, cout, और फिर उसका सॉल्यूशन नेम स्पेस से कैसे निकल के आता।
एक्स वाई जेड एड एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो क्लासेस क्रिएट करी हैं, एक क्लास का नाम एबीसी है और एक क्लास का नाम एक्स वाई जेड है, दोनों के पास सेम नेम के फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऐड एबीसी के स्कोप में है, ये वाला ऐड एक्स वाई जेड के स्कोप में। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसी तरह से एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ए डॉट ऐड लिखेंगे और एक्स एक्स डॉट ऐड लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इस काम को कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सेव। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये ऐड ए का कॉल होगा और यहाँ ऐड एक्स वाई जेड का कॉल होगा। अब आप आराम से देख सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जहां पर हमें कोई, एक मिनट, कोई चीज सिलेक्ट रह गई है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेमीकोलन रह गया। ठीक, तो अब रन करके देखिए, देखिए प्रॉपर आउटपुट आ गया है ना, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट। चलिए अब मैं आपके सामने एक ऐसा इसमें सिचुएशन बनाता हूँ, सिनेरियो तैयार करता हूँ जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। इस क्लास का नाम और इस क्लास का नाम, दोनों का नाम से एबीसी एबीसी रख, देख लिया आपने? ये देखिए, अब बताइए क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक प्रोग्राम में सेम नाम की क्लासेस आ जाए? हाँ, प्रोग्रामर तो नहीं डिक्लेयर करेगा, ये मानता हूं कि आप खुद डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी का बनाया गया प्रोग्राम आप यूज करने जा रहे हैं अपने में, तो वहां ये सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि आपके द्वारा लिखी गई क्लास का नाम और थर्ड पार्टी की क्लास का नाम सेम हो जाए। तो उस चीज को कैसे आप हैंडल करेंगे इस सिचुएशन में? तो वो थर्ड पार्टी जो है वो आपको जो क्लास बना के देगी वो किसी पैकेज यानी कि नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर करके देगी। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर एबीसी लिखा। अब ये मत सोचिएगा कि मैं एबीसी दो बार लिखने के बाद दो ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो ये अलग अलग कॉल हो जाएंगे। आप इसे रन करके देखिए, देखिए ये आ गया ना, रीडिफाइन, प्रीवियस डेफिनेशन कह रहा है ना, रीडेफिनेशन। हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर आप इसमें नेम स्पेस का यूज करें तो ये पॉसिबल है। कैसे? देखिए आप इसके ऊपर लिखिए नेम स्पेस, कोई नाम दे दीजिए। आपने लिख दिया माई स्पेस वन और ये देखिए ये बॉडी बना दिया। ठीक है, ये देखिए आगे माई स्पेस वन या माई नेम स्पेस वन और कोई भी नाम रख लीजिए। ठीक है, इसी से आपने यहां लिखा नेम स्पेस माई नेम स्पेस टू। ये देखिए ये बॉडी हो गई और ये डिक्लेयर हो गई। अब देखिए आप इस तरह से आप नेम स्पेस डिक्लेयर कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप? ये अब आप इस क्लास को या इस क्लास को यूज करना चाहते हैं तो आप पहले इस नेम स्पेस के साथ यूज करेंगे। हाँ देखिए ऐसे लिखेंगे आप, ये देखिए माई नेम स्पेस वन और फिर स्कोप लगाएंगे। फिर ऐसे आप यहाँ इस वाले पे लिखेंगे माई नेम स्पेस टू। लीजिए हो गया सॉल्व, हो गया, देख लीजिए। ठीक है, अब ये अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एबीसी वन और यहाँ लिख लीजिए एबीसी टू, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सा वाला ऐड कॉल हुआ। लीजिए कॉल करके देखिए, देख लीजिए एबीसी वन वाला और एबीसी टू वाला। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक ही प्रोग्राम में अगर आपके पास अलग अलग नेम स्पेस से सेम नाम की क्लासेस आपको मिल रही है तो आपको उनके नेम स्पेस प्लस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ उसको एक्सेस करना है। जैसे अब मैं, आप ऊपर देखिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है ना, अगर मैं इसको हटा दूं, हटा दिया, अब आप देखो सी आउट के आगे एरर आ गई। ये पूछ रहा ना सी आउट किस नेम स्पेस का, तो आप लिख दिया एसटीडी स्कोप, ये लगा दिया और देखिए ए, ये देखिए ये लगा दिया आपने। आप देख पा रहे हैं? ये देखिए अब रन करके देखिए, ये देखिए आउटपुट आएगा आपके पास। अभी यूजिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
कि अगर आप एक नेम स्पेस की किसी क्लास को या वेरिएबल को या फंक्शन को अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो उसका पूरा नाम लिखने के बजाय आप उसको यूजिंग नेम स्पेस के साथ डिक्लेयर कर लीजिए। फिर आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब एस टी डी यहाँ भी लिखना पड़ रहा है, यहाँ भी लिखना पड़ रहा है ना, नेम स्पेस। अब अगर मैं ऊपर यहाँ लिख दूं, ये लिख दूं ऐसे, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, अब आपको इसके आगे एस टी डी लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये हटा दिया और ये हटा दिया, और आप रन करके देखिए, ये देखिए, क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरह से आप अपने वाले नेम स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपने कहा मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, नेम स्पेस 1 नेम स्पेस 2, तो देखिए, और मैं बार बार यूज नहीं करता। जैसा अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ABC इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो अपने वाले को भी यूजिंग के साथ यूज कर सकता हूँ। जैसे अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखो यहाँ लिख दो, अब देखिए इसमें तो एक नेम स्पेस आपको अलग से बना के दिखाते हैं, नेम स्पेस, और उसका नाम रखा माई नेम स्पेस 3। और ध्यान से देखिए, इसके अंदर आप एक फंक्शन लिख रहे हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, void माइनस इंटीजर x इंटीजर y, और इसमें लिखा आपने सी आउट, ये लिखा आपने माइनस x माइनस। तो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था, थ्योरी में, कि आप नेम स्पेस के अंदर वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और नेस्टेड नेम स्पेस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें आपने नेम स्पेस के अंदर क्लास डिक्लेयर करी है। इस वाले नेम स्पेस में आपने केवल फंक्शन डिक्लेयर करा। अब इस फंक्शन को माइनस को आप यूज करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले माई नेम स्पेस 3 स्कोप और माइनस, ये वैल्यू पास कर लिया। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझे माइनस 3 बार यूज करना है या 4 बार यूज करना है, तो देखिए आपको नेम स्पेस बार बार लिखना पड़ रहा है, इस चीज को आप नोटिस करिएगा। और आप आउटपुट देखिए पहले एक बार, /n, और ये देखिए आप, देखिए हो गया, माइनस कॉल हो गया। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो आप देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए ये लिखा आपने, यूजिंग नेम स्पेस माई नेम स्पेस 3 यूजिंग नेम स्पेस माई नेम स्पेस 3। अब आपको इसके आगे ये नेम स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। जो स्पेलिंग क्या गलत हो गई, एसटीडी माइनस इज मिसिंग, माइनस नाम का ऑलरेडी, माइनस की जगह स्टूडेंट मैं यहाँ पर, ये आप यहाँ से हटा लीजिए, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये बता रहा है आपको माइनस नाम का ऑलरेडी है, तो स्टूडेंट इसको मैं माइनस की जगह MIN लिख देता हूँ, थोड़ा सा नाम मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। ठीक है, माइनस 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 नाम का ऑलरेडी वो बता रहा है कि एसटीडी के अंदर है। अच्छा देखिए, नेम नेम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आपने यहाँ पर मेन रख लिया। ठीक, अब आप इसे रन करके देखिए, माइनस का नाम चेंज कर दिया बस। क्या कह रहा है जी, इज नॉट नेम स्पेस नेम अच्छा एक मिनट, ये इसलिए कह रहा है स्टूडेंट कि जहां मैं इसे यूज कर रहा हूँ, यहाँ तो ये डिक्लेयर्ड है नहीं, डिक्लेयर्ड तो ये यहाँ है, तो उसके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, या
क्लियर है? तो आपने यहाँ देखा कि एक मैंने नेम स्पेस डिक्लेयर करा। अब इस नेम स्पेस को मैं कई जगह यूज कर रहा हूँ, उसके मेथड, इसके फंक्शन को। तो आपने क्या करा, यूजिंग नेम स्पेस। तब आपको इसके आगे नेम स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे आप सी आउट को यूज कर रहे हैं। आप सी आउट को डायरेक्ट क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने उसका नेम स्पेस पर यूजिंग में लिख लिया है। इसी तरह से आपने यहाँ भी यूजिंग के साथ अपना नेम स्पेस लिख। क्लियर है? इसी तरह से आप नेम स्पेस में कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लिया, इंटीजर a इक्वल टू 45। अब आप इस वेरिएबल a को इस नेम स्पेस के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर इस 40, ये है आपका 41 है। अब मैं 41 की जगह इस 45 को पास करना चाहता हूँ इस वाले। अब ये नेम स्पेस 3 में है ना। तो देखिए अब इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पर a, ये देखिए a। अब आप कहेंगे a कहीं पर डिक्लेयर्ड है? हाँ है ना, इस नेम स्पेस में, और आप इसको यूज कर रहे हो, तो आपने a यहाँ से पास करा। ठीक, ये देखिए आ गया 97। तो जहां भी आपको कोई वैल्यू पास करनी हो, आप ए जैसे यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पे आप ए लिख लीजिए। आप यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर करा इस नेम स्पेस में, और इस नेम स्पेस को आप यूज कर रहे हो। तो इसके अंदर का जो वेरिएबल है आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो प्रोग्राम में। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, अगर यही वेरिएबल किसी और नेम स्पेस में भी होता, ठीक है, तो फिर मुझे स्कोप के साथ यूज करना है। ये आप याद रखिएगा। ये देखिए, क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट? तो स्टूडेंट ये होते हैं हमारे नेम स्पेस, जिनको हम पैकेज भी कह सकते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली आपको दी है, अगर ये आपको समझ में आई, ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि किस तरह से हम नेम स्पेस को यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।